हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो आज हम लोग करने वाले हैं फॉर लूप। ठीक है, तो फॉर लूप के अंदर क्या होता है। फॉर लूप बेसिकली तब काम करता है जब हमें कोई रेपिटेटिव टास्क करना होता है। जैसे जैसे अगर आपको 100 यूजर्स ऐड करने हैं, ठीक है, किसी वर्चुअल मशीन पे या किसी सर्वर पर, ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग एसआईटी से बैठ के, सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर हमें सपोज करो किसी 100 यूजर्स हमें ऐड करने हैं, ठीक है, किसी सर्वर पर या किसी वर्चुअल मशीन पर, यार एक या दो या तीन या 10 वर्चुअल मशीन पर। 10 मतलब कोई फिक्स नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर करने हैं तो मुझे कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये इतना आसान काम है नहीं बेसिकली, ठीक है, कि मैं वहां जाऊं, वहां पे मैं जाके इन चीजों को, सर्वर को ऐड करूं, ठीक है, ऐसे करके। तो इनको क्या करेंगे, हम इनको ऑटोमेट कर देंगे हम। और कैसे ऑटोमेट करेंगे हम करेंगे फॉर लूप लगा करके, ठीक है। तो फॉर लूप लगाने के बाद हम इन चीजों को ऑटोमेट कर सकते हैं। और फॉर लूप हमारा इन्हीं चीजों की वजह से मतलब इन्हीं चीजों में हमारा फॉर लूप जो है वो काम आता है, ठीक है। कोई काम को रेपिटेटिव करने की जगह उसको हम ऑटोमेट कर देना। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करेंगे फॉर लूप की। और सबसे पहले अपन यूज करने वाले हैं, सपोज आज का हमारा जो पहला टास्क रहेगा वो रहेगा विम फॉर लूप 1.sh, ठीक है। तो पहले मैं ये बनाने वाला हूँ एंड इस पे हम आई प्रेस कर लेंगे, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसका लिखना, इसकी स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ये हो जाएगी इसकी स्क्रिप्टिंग की हेडिंग, ठीक है। अब हम यहाँ का लिखेंगे फॉर वेर इन 1 2 3 4 5, ठीक है। डू इको वेलकम वेर टाइम्स, ठीक है, डन। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली। यहाँ हो रहा है कि फॉर वेरिएबल इन दिस, मतलब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यूज दूंगा वो वेरिएबल्स हो सकती हैं, ठीक है। उसका नाम मैंने वैर यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये स्क्रिप्ट कैसे काम करती है। फॉर वेरिएबल इन वन, तो पहले ये वन के हिसाब से जाएगा, वन को उठाएगा, ठीक है। जो फॉर लूप होगा ये पहले सबसे पहली वाली वैल्यू को उठाएगा और ये डू के अंदर ले जाएगा कि करो, क्या करो, जो यहाँ पे प्रिंट है वो करो। तो क्या प्रिंट है, वेलकम डैश वेयर टाइम्स। तो डैश वेयर की जगह क्या आएगा, पहला वेयर यहाँ किसके लिए काम कर रहा है, वन के लिए। तो यहाँ पहले वन आएगा, प्रिंट कर देगा, डन। फिर वापस जाएगा फॉर टू, फॉर वेयर इन टू, तो ये टू को उठाएगा, टू को प्रिंट करेगा, नीचे डन। फिर थ्री को प्रिंट करेगा, डन, एंड ऐसे सो ऑन, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं एक बार। सेव एंड करके अपन बाहर आएंगे। इसको देंगे हम पहले एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है, ये मैंने दे दी है। अब मैं इसे करूंगा रन, ठीक है, एंड एंटर। अब सी दिस, क्या जैसे मैंने रन किया वैसे आ गया, वेलकम वन टाइम्स, वेलकम टू टाइम्स, वेलकम थ्री टाइम्स, वेलकम फोर टाइम्स, वेलकम फाइव टाइम्स, राइट। ये आपको समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो इसे हम क्या करेंगे, विम विम करके फॉर लूप 2.sh, ठीक है, ये मैं बनाया मैंने। यहाँ मैंने इंसर्ट मोड दिया, ठीक है। अब इसकी एक स्क्रिप्टिंग होगा, थोड़ी सी एडवांस होगी पिछले वाले से, थोड़ा सा और बेटर आपको आइडिया देगी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम अच्छे वाले तरीके से करेंगे, अच्छे तरीके से। यानी रीड किया मैंने, एसपी लगाया, एस यानी हाइफन एस लगाते हैं जब हम कोई चीज हमें सिक्रेटिकली, मतलब एकदम सीक्रेट तरीके से एंटर करनी होती है। जब हम पासवर्ड डालते हैं ना, तो पासवर्ड हम टाइप करते हैं बट वो दिखता नहीं है, स्टार भी नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, बस वो टाइप हो जाता है। तो हाइफन एस उसी के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ डालूंगा एंटर दी पासवर्ड, ठीक है, दैट सॉरी दैट यू वांट टू सेट टू द यूजर्स, ठीक है। आपको पासवर्ड अब सेट करने को बोलेगा, ठीक है। और ये जो आप सेट करोगे पासवर्ड, यहाँ पे आपको ये इतना प्रिंट होके आएगा, ठीक है। अब यहाँ जो ये सेमी कॉलन लगाया, शिफ्ट सेमी कॉलन, इसके बाद आपको क्या करना है, जब हम यहाँ पे जो पासवर्ड लिखोगे ना, वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, जा करके पास के अंदर, ठीक है। अब जब भी नीचे कॉल करेंगे डॉलर पास लिख के, तो वो जो यहाँ वैल्यू स्टोर हुई है ना, उसको यहाँ पे बुलाई जाएगी, समझ लो तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है, एंड यहां से मैंने किया एंटर, हम आ गए नीचे, ठीक। अब यहाँ पे एक ईगो कमांड डालूंगा मैं, एक ब्लैंक स्पेस प्रिंट करने के लिए, ताकि वो एक लाइन नीचे प्रिंट हो, बाकी चीजें जो प्रिंट होंगी, ठीक है। अब फॉर यूजर्स, ठीक है, इन यूजर वन, यूजर टू, यूजर थ्री, यूजर फोर, यूजर फाइव, ठीक है। डू क्या करेगा, डू ये यूजर ऐड करके डॉलर को हम बुलाएंगे। अब देखो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने लिखा फॉर यूजर्स इन यूजर वन टू थ्री फोर फाइव। तो ये सारे यूजर्स हैं, ये किसके अंदर रहेंगे, यूजर्स के अंदर। तो पहले यूजर उठाएगा किसको, एक के लिए। मतलब पहले हम यहाँ यूजर को बुलाएंगे ना, जब मैंने यहाँ पे लिखा यूजर्स, ठीक है। तो जब ये पहली बार कमांड रन होगी, तो यूजर्स के अंदर क्या क्या कॉल होगा, पहला वाला, राइट। पहले के लिए पहला कॉल होगा, ये पूरा हो जाएगा जब पूरा प्रोसीजर। तब ये टू के लिए कॉल हो करेगा, फिर थ्री को कॉल करेगा, फिर फोर को कॉल करेगा, फिर फाइव को कॉल करेगा, राइट। यहाँ तक आ गया। ये यूजर को ऐड कर देगा, ठीक है, एंड ये प्रिंट कर देगा यहां से डॉलर पास।
यानी अब मैंने यहाँ पे पासवर्ड को बुला लिया, ठीक है। और पास WD हाइफन हाइफन STDIN, ठीक है, और यूजर्स, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, अब मैं यहाँ से डन कर देता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ यहाँ से, है ना, ये डन। ये मेरी स्क्रिप्टिंग है। अब यहाँ हो क्या रहा है देखो, पहले ये पूछेगा कि भैया पासवर्ड बता दो, क्या बनाना है आपको पासवर्ड जो आपके यूजर्स हैं उनके लिए। तो आपने सपोज कुछ भी पासवर्ड दे दिया, सपोज आपने एडमिन लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ एडमिन जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा करके, राइट। यहाँ स्टोर हो गया, काम खत्म, इको प्रिंट हुआ, मतलब एक ब्लैंक लाइन यहाँ प्रिंट हो जाएगी। अब फॉर यूजर्स इन यूजर वन, अब पहला यूजर वन के लिए उठाएगा ये, ठीक है। नीचे आएगा यूजर ऐड यूजर्स, अब यहाँ पे यूजर्स क्या है, इसको उठाएगा ना। बट ये किसके लिए काम कर रहा है, पहले के लिए, इसके लिए। तो जब पहली बार कमांड नीचे आएगी एग्जीक्यूट होते हुए, तो यहाँ यूजर वन आएगा। तो यहाँ यूजर ऐड यूजर वन, यानी ये कमांड क्या करती है, यूजर ऐड कर देती है ना, एक नया यूजर बना देती है। तो यूजर बना देगी एंड उसका पासवर्ड भी असाइन हो जाएगा। पासवर्ड क्या असाइन होगा, यहाँ दिया था हमने एडमिन, मतलब कुछ भी आप जो दोगे पासवर्ड वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा एंड वो यूजर्स क्रिएट कर देगा विद पासवर्ड। पासवर्ड के साथ वो यूजर क्रिएट होगा। ऐसे पांचों यूजर्स क्रिएट हो जाएंगे एंड पांचों के पांचों को पासवर्ड असाइन हो जाएगा, राइट। देखते हैं इसको, शिफ्ट कॉलर WQ यानी सेव एंड एग्जिट करके आ जाएंगे अपन बाहर, और इसको मैं दूंगा ch मोड, ठीक है। फॉर लूप 2.sh को सॉरी ch मोड एग्जीक्यूटेबल परमिशन देनी है ना, इसको +X करके देंगे हम, ठीक है। ये मैंने दे दी इसको, राइट। अब मैं करने वाला हूँ इसको रन। रन कैसे करेंगे, फॉर लूप 2.sh को रन किया मैंने। अब इसे पूछा एंटर द पासवर्ड यू वांट टू सेट टू द यूजर्स, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, सपोज करो एडमिन, ठीक है। मैंने एडमिन दे दिया एंड सी दिस, इसने मुझे बोला ठीक है। ये पासवर्ड बेसिकली क्या है ना, ये यूजर्स मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। यूजर्स मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो बात वही है, इसने बना दिए, यूजर्स क्रिएट कर दिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाऊं, अगर कैट etc कैट पास WD ग्रैप यूजर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे यूजर्स क्रिएट हो गए, यूजर 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों यूजर मेरे क्रिएट हो गए, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, यूजर डेल यूजर 1, ठीक है, सेम यूजर 2, फिर सेम यूजर 3, ये कर दिया मैंने। अब अगर मैं कमांड रन करूँ तो मैंने 3 यूजर डिलीट कर दिए हैं, ठीक है। अब क्या दिखा रहा है, 4 और 5, तो उनको भी आप कर सकते हो डिलीट। यहाँ कर दोगे 4, यहाँ कर दोगे 5, तो यूजर हो चुका है डिलीट हर तरीके से, ठीक है। Ctrl L किया मैंने। अब आपने देखा मैंने कैसे 5 यूजर मैंने क्रिएट किए और उनको मैंने पासवर्ड भी असाइन कर दिया, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका था, ठीक है, फॉर लूप का। हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। अब मैं करता हूँ विम फॉर लूप 3.sh, मैं एक फाइल बनाता हूँ। इंस्टॉल मोड पे जाएंगे एंड इसकी कमांड अपन यहाँ से रन करना शुरू करेंगे, मतलब स्क्रिप्टिंग शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे थोड़ा सिंपल रखेंगे, फॉर वेयर इन फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। अब ये फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3 वेरिएबल्स हैं जो किसके अंदर स्टोर हो गए, वेयर के अंदर, ठीक है। डू, अब मैं डू करूंगा एंड सिर्फ मैं प्रिंट कराऊंगा इनको, राइट। इको कर दो $वेयर, डन। अब इस हिसाब से क्या होना चाहिए, देखो फॉर वेरिएबल इन फाइल 1, मतलब फाइल 1 उठ के आ जाएगा वेयर के अंदर। पहली कमांड जब हमारी यहाँ से लेके एग्जीक्यूट होगी नीचे तक के लिए, तो खाली फाइल 1 के लिए रन होगी, ठीक है। यहाँ पे रन होगी। इको कमांड करते हैं हम प्रिंट करने के लिए, तो इको कमांड प्रिंट कर देगा वेयर को, ठीक है। यानी कि इसको फाइल 1 यहाँ प्रिंट होगी, ठीक है, एंड देन फाइल 2 प्रिंट होगी एंड देन फाइल 3 प्रिंट होगी। ऐसी तीनों फाइल्स को ये प्रिंट कर देगा, राइट, ठीक है। एस्केप करेंगे, शिफ्ट कॉलन WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के आ जाएंगे बाहर, राइट। यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो इसको हम देंगे भाई, अभी तो कुछ ऐसा कुछ करना नहीं है हम नॉर्मली, पहले देंगे इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन एंड मैं इसको कर दूंगा रन, ठीक है। फॉर लूप 3.sh, अब मैंने कर दिया रन एंड प्रिंट हो गया फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि जो मैंने विम के अंदर कमांड डाली है, ठीक है, जो दिस वन में कमांड डाली थी मैंने, तो ये जरूरी नहीं है कि ये फाइल्स मेरी एग्जिस्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इससे मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है, इससे मतलब नहीं पड़ता है। तो आई गेस ये वाला आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं बाहर एंड हम आ गए बाहर, ठीक है। अब मैं करने वाला हूँ एक अगला वाला जो कि हमारा विम फॉर लूप, और मैं इसको रखूंगा 4.sh, ठीक है। ये मैंने किया, आई प्रिंट किया, ओके। तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फाइल के अंदर की चीजों को एग्जीक्यूट करूंगा, ठीक है, फाइल के अंदर की चीजों को। इसके लिए क्या करना होगा, देखो मैं यहाँ करता हूँ क्विट करके आ जाएंगे अपन बाहर, ठीक है। पहले मैं बाहर आ गया हूँ, इसको मैं बाद में एडिट करूंगा। पहले मैं एक फाइल बनाता हूँ users.txt नाम की, ठीक है। users.txt नाम की मैंने फाइल बनाई, आई प्रेस किया, इसके अंदर मैं डाल दूंगा यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3, ठीक है, बस 3 यूजर डाले मैंने।
सिर्फ सेमीकोलन W एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के आ गया बाहर। ये मैंने एक बस सिंपली एक फाइल क्रिएट की है users.txt, जिसके अंदर मेरा ये 3 डेटा है, user1 user2 user3, ठीक है, इतना है मेरे पास। अब चलते हैं वापस से अपने फॉर लूप 4 वाली फाइल के अंदर, दिस जो मैंने यहाँ बनाई थी ना, इसके अंदर चलते हैं अब हम। एंड मैं आ गया हूँ इसके अंदर। यहाँ मैं करूँगा अब स्क्रिप्ट, ठीक है। इसको मैं कैसे करूँगा, देखो यहाँ मुझे क्या करना है, यहाँ मुझे बहुत सिंपल से स्क्रिप्ट है, फॉर यूजर्स, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यूजर्स इन, किसके अंदर की बात कर रहा हूं मैं, कैट यूजर्स डॉट टीएक्सटी। अब क्या होगा, ये कैट यूजर्स डॉट टीएक्सटी जो है, ये कैट से क्या होगा, कमांड प्रिंट होगी। कैट वाला का मतलब होता है उसके अंदर, जो हमने पीछे प्रिंट की थी ऑलरेडी, है ना। तो कैट यूजर डॉट टीएक्सटी का मतलब होता है user1 user2 user3, यही मतलब हुआ, क्योंकि इसके अंदर यही चीजें फिट है, ठीक है। तो जब यूजर्स जाएगा, पहले किसके लिए रन करेगा, user1 के लिए, देन किसके लिए करेगा, user2 के लिए, देन user3 के लिए। मतलब इस बार भी हमारा प्रिंट होना चाहिए user1 user2 और user3, क्योंकि वो तो फाइल के अंदर है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या फाइल के अंदर भी हम कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं। अच्छा कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने क्या डन, शिफ्ट एस्केप दबाया, शिफ्ट सेमीकोलन W सेव एंड एग्जिट करके आ जाएंगे बाहर। इसको मैं दूंगा एग्जीक्यूटेबल परमिशन, ठीक है, .sh, एंड मैं कर दूंगा यहाँ से 4.sh एग्जीक्यूट एंड सीरीज। इस बार इसने वो कमांड प्रिंट की जो कैट कमांड प्रिंट करने से आ रहा था, वही इसने ये कमांड प्रिंट कर दी, user1 user2 user3, है ना। क्योंकि उसने प्रिंट किसको लिया था, यूजर्स कैट को लिया था। कैट का मतलब था user1 user2 user3, यानी जो फॉर मैं रन कर रहा था, पहले user1 के लिए रन किया उसने, फिर 2 के लिए एंड देन 3 के लिए, ठीक है। यहाँ तक आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो एक बार आप जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा ना, वहां पे एक बार उसको रोको आपको, ठीक है, वीडियो को रोको एंड उसको वापस से थोड़ा सा पीछे ले जाओ, ठीक है। पीछे लेके जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैं करने वाला हूँ एक लास्ट वाला रहेगा हमारा, विम फॉर लूप 4 तो हो गया 5.sh, ठीक है। ये मैंने क्रिएट किया एंड ये थोड़ा सा टिपिकल होने वाला है, मतलब बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल सा रहेगा, ठीक है। अब देखो ये है मेरा सर्वर 1, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से कनेक्ट। आपको नहीं पता है ये कैसे बनता है, तो आप ना डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर के देखो, वहाँ मैंने SIT एनवायरनमेंट बनाया, जैसे SIT बनाया है वैसे ये 2 सर्वर्स भी बन जाएंगे, क्लोन करने हैं बस आपको सिंपली, ठीक है। ये मैंने कर लिया दोनों सर्वर्स लॉगिन। अब इनको लॉगिन करने का मतलब कुछ और नहीं था, मुझे इनकी आईडी चाहिए बेसिकली, ठीक है। इफ कॉन्फिग किया मैंने, तो ये इसकी मुझे आईपी मिल जाएगी यहाँ से, दिस इज द आईपी ऑफ सर्वर 1, ठीक है। और यहाँ पे इफ, या फिर आप देखो बहुत चीज़ें होती हैं, है ना, आप कैसे करके आपको आईपी पता करनी है ना, आप आईपी पता कर सकते हो। तो ये है सेकंड वाले की आईपी, ठीक है, दिस इज द आईपी ऑफ सेकंड एंड दिस इज द आईपी ऑफ फर्स्ट, राइट, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ इंसर्ट मोड से इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा स्क्रिप्टिंग, किसके अंदर, हम लोग SIT एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है, bin/bash। अब देखो यहाँ मैं लिखा रीड -p, ठीक है। रीड करना है, पर मतलब रीड करेगा कौन, जिस कमांड रीड करेगी मेरी, और प्रिंट हो जाएगा एंटर द यूजर नेम। यूजर इनपुट जब हमें कराना होता है ना, तो हमें ऐसे लिखना पड़ता है, ठीक है, और यूजर नेम। अब यहाँ देखो ये लिख के आएगा हमारे सामने एंटर द यूजर नेम, ठीक है। अब हम जो यूजर नेम प्रिंट करेंगे, हम जो भी टाइप करेंगे यहाँ पे, वो यहाँ पे जाके इसके अंदर फिट हो जाएगा, किसके अंदर, यूजर नेम के अंदर। यानी जब भी मैं कॉल, अगर मुझे ये चीज़ का यूज़ करना होगा ना, जो मैंने यहाँ टाइप करी है, तो मुझे इसे कॉल करना पड़ेगा, तो जो अंदर लिखा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अब देखो फॉर, थोड़ा मैं नीचे लिखता हूँ, फॉर होस्ट इन कैट सर्वर्स डॉट txt, राइट। यहाँ तक समझ में आया। अभी क्या है, एक फाइल बनानी है मुझे सर्वर डॉट txt नाम की, इसके अंदर मैं होस्ट है, यानी मुझे ये 2 आईपीज ऐड करनी है उसमें, ठीक है। तो मैं पहले इस आईपी को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ये मैंने यहाँ से कॉपी किया इसको, ठीक है। इसको मैं करता हूँ 7 एस्केप दबा के, एस्केप प्रेस किया, 7 एग्जिट करके आ जाएंगे बाहर। इसको हम बाद में बनाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले मैं एक फाइल बना लेता हूँ जिसकी हमें जरूरत पड़ रही है, सर्वर डॉट txt नाम की, ठीक है। इसको अंदर मैं आऊँगा, यहाँ मैंने पहली आईपी प्रिंट कर दी, ठीक है, एंड इसी को मैं 2 कर देता हूँ बस, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा 2, यही है 192.168.11.132, 192.168.11.132, ठीक है। ये हो गया ये 2, एंड मैं इसके अंदर क्या करूंगा, एक और प्रेस कर दूंगा, थोड़ी सी गलत वाली, ठीक है, 334, ठीक है। एस्केप किया, शिफ्ट सेमीकोलन W एक्सक्लेमेटरी मार्क डाल के आ जाएंगे बाहर। वापस चलते हैं अपनी फाइल के अंदर। तो हमने ये फाइल जो है वो रेडी कर ली है ना, सर्वर डॉट txt। अब इसके अंदर कैट कमांड क्या कर रही है,
3 आईपी हैं, तो जब होस्ट की बात करेंगे तो पहली वो पहले आईपी के लिए ये काम करेगा एज अ होस्ट, फिर दूसरी आईपी के लिए एज अ होस्ट रहेगा जब भी हम नीचे कॉल करेंगे, फिर जब जब तीसरी बार रन करेगा तो वो तीसरी आईपी के लिए रन करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, आई थिंक यहाँ तक बहुत आसान है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डू, ओके, आई प्रेस कर देंगे, इंसर्ट मोड पे आ जाएंगे एंड डू। अब डू करेंगे तो पहले क्या करने वाला है, ये पहले पिंग करेगा ये। ठीक है, C1 या C2 कर लेता हूं मैं, चलो ठीक है, डॉलर होस्ट, ठीक है, और लाइक दिस स्लैश डेव स्लैश नल। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, पहले मैं इसको टाइप कर दूं इस बार, है ना, बार बार अंदर बार करूंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने किया डॉलर क्वेश्चन मार्क हाइफन इक्वल टू, यानी इसका मतलब होता है इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने किया क्लोज एंड ये थोड़ा सा ऐसा रहेगा। ठीक है, दिस हो गया। ठीक है, अगर ये ऐसा है देन, अगर ये ऐसा है तो आप प्रिंट कर दो डॉलर होस्ट इज अप। ठीक है, अगर अप है, अगर ये तो अप प्रिंट हो रहा है तो आप इसको SSH रूट @hosts @host यूजर एड यूजर नेम, राइट, एल्स echo host is down, राइट। FI कर देंगे क्योंकि हमने ऊपर if से किया था, वहां डन डू है, यहाँ डन, शिफ्ट सेमीकोलन डाल के मैं आ जाऊंगा बाहर। ठीक है, यहाँ आने के बाद कंट्रोल L एक बार कर दूंगा एंड देन मैं कर दूंगा कैट फॉर लूप 5.sh एंड सी दिस। अब देखो ये मैंने जो अंदर लिखी है वो स्क्रिप्टिंग यही लिखी हुई है। ठीक है, अब हम इस स्क्रिप्ट को समझेंगे। यहाँ सबसे पहले क्या कह रहा है, हमें यूजर नेम डालने को कह रहा है। ठीक है, तो मैं डाल दूंगा यूजर नेम। अब जो मैं डालूंगा वो यहाँ पे चला जाएगा, किसके अंदर, यूजर नेम के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इतना पहला काम इसने कर दिया। सेकंड काम क्या करेगा, ये इस कैट को रीड करेगा एंड इसके अंदर 3 आईपी लिखी हुई है मैंने, 2 सही है 1 गलत है। ठीक है, तो जब ये पहली बार कमांड रन होगी नीचे आएगी तो पहले किसके लिए आएगी, फर्स्ट आईपी के लिए, देन सेकंड आएगी सेकंड आईपी के लिए, थर्ड टाइम आएगा ये थर्ड आईपी के लिए। ठीक है, तो पहले आईपी के लिए आएगा तो क्या करेगा, ये पिंग करेगा। ठीक है, अब हम इस कमांड को थोड़ा सा समझते हैं कि ये कमांड कैसे काम करती है, पिंग का मतलब क्या होता है। अब देखो ये मेरी पहली आईपी थी, राइट, ये मेरी पहली आईपी थी, इसको मैं कंट्रोल शिफ्ट C यहाँ कर दूंगा एंड यहाँ कर दूंगा मैं पिंग कंट्रोल शिफ्ट V। ठीक है, सिंपल था, ये मैंने पिंग किया एंड सी दिस, ये पिंग हो रहा है। जितनी बार 64 बाइट लिख के आएगा ना ऐसे ऐसे, ये पिंग हो रहा है। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, ये होता रहेगा। मैंने कंट्रोल C दबा के मैं आ गया हूँ बाहर, तो ये इतनी बार पिंग हो गया। ठीक है, इतनी बार ऑटोमेटिकली हो भी रहा था, ये रुकता नहीं, मैंने तो खाली रोक दिया इसको यहाँ कंट्रोल C दबा करके। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ही लिखता, ये पिंग -C5 एंटर, तो अब ये सिर्फ 5 बार पिंग करता। देखो 4 5 एंड खत्म, 5 बार इसने पिंग किया ना। ठीक है, तो आपको ये कमांड समझ में आ गया। ये पिंग करने का मतलब है कि ये कनेक्ट कर दे रहा है SIT से सर्वर को। ठीक है, मतलब कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। तो यहाँ C2 लिखा है और होस्ट, यानी जब ये पहली आईपी को उठाएगा, जो कि पहली आईपी है ये वाली, ठीक है, जब ये पहली आईपी को उठाएगा अंदर इसके, तो ये 2 बार उसको पिंग करने वाला है। C2 का मतलब होगा काउंट 2, 2 बार प्रिंट करेगा। ठीक है, एंड डेव स्लैश नल का मतलब होता है कि उसको जो है प्रिंट करके कचरे के डब्बे में डाल देगा। क्या करेगा, कचरे के डब्बे में डाल देगा। अब देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं, मैंने C5 लिखा यहाँ पे। ठीक है, एंड यहाँ लगा मैंने M% ग्रेटर देन, एंड मैं कर दूंगा इसको डेफ नल। अभी यहाँ इसने क्या किया था, जब मैंने पिंग C5 किया था तो इसने 5 बार प्रिंट किया था। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इसके साथ में लिख दिया है दिस वन। ठीक है, कि इसे कचरे के डब्बे में डाल दो, देखना नहीं है मुझे यार ये पिंग होते हुए। मैंने एंटर किया एंड वो 5 बार प्रिंट करने का टाइम लगाएगा प्रॉपर, जितना टाइम उसने ऊपर लगाया था इतना ही लगाया होगा आई गेस। ठीक है, अब इसने पिंग कर दिया बट मुझे कुछ आउटपुट नहीं मिला। ठीक है, मतलब इसने पिंग कर दिया, मुझे दिखा नहीं। लेकिन अब मैं कैसे मानूं कि ये सच में प्रिंट हुआ है कि नहीं प्रिंट हुआ। ठीक है, तो मैं इको करूंगा, इको करके डॉलर और क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा। ठीक है, डॉलर क्वेश्चन मार्क जो मेरे कमांड में यूज हुआ है, यहाँ पे आपको दिखेगा ये, मतलब इसने पिंग किया और कचरे के डब्बे में डाल दिया। ठीक है, ये इतना क्लियर हो गया, ये कमांड आपको समझ में आ गई। इसने पिंग भी किया और कचरे के डब्बे में डाला। अब वो पिंग हुआ है कि नहीं हुआ ये कैसे पता लगेगा, अगर डॉलर जो क्वेश्चन मार्क कमांड है, अगर इसको रन करने पे ये 0 देता है,
तो इसका मतलब होस्ट इज अप, तब तो इसका मतलब ये हुआ है पिंग। बट अगर ये 0 नहीं देता है, इसका मतलब ये डाउन है, मतलब ये नहीं हुआ है पिंग, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ इको एंड दिस एंड मैं करूँ एंटर, आपको दिखेगा 0 कि भैया ये पिंग हुआ था, ये पिंग हुआ था। अब देखो अगर मैं यहीं पे आईपी कुछ भी रख देता हूँ, सपोज 888 कर देता हूँ, आईपी मैंने चेंज कर दी, ठीक है। एंड अब मैंने किया एंटर, अब आप देखोगे कि ये वापस से हमें कुछ आउटपुट नहीं देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्लैंक आया था ना, वैसे यहाँ पे ब्लैंक हो जाएगा ये, ठीक है। देखना अभी हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ सेम इको कमांड रन, हमें मिलेगा 2। 2 क्यों मिला, 0 क्यों नहीं मिला? अब 0 नहीं मिला जस्ट बिकॉज कि ये हुआ ही नहीं ना। अब अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर सिर्फ इतनी कमांड रन करता मैं, तो ये क्या करता, ये ट्राई करता, पैकेट लॉस करता, ये सब मुझे बताता, ठीक है, सब बताता मुझे ये। अब कैसे बताएगा, आपके सामने दिखेगा, अभी देखना। एंड से दिस, ये कह रहा है नेम है सर्विस नॉट नोन, ठीक है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया होता, लाइक 1 to 5 कर देता मैं, पिंग करता तो ये 5 बार ट्राई करता, बट सब कुछ फेल वेल सब कुछ कर देता, ठीक है। देखो 5 बार ट्राई किया इसने, बट इसने मुझे फेल कर देता। ये फेल करने के बाद क्या देता कि 5 पैकेट ट्रांसमिट किए मैंने, 0 रिसीव्ड, 5 एरर, 100% पैकेट लॉस, मतलब फुल पैकेट लॉस हो गया, राइट। ओके, इसका मतलब कि ये ट्रांसमिट नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये हमारा कोड समझ में आ गया, जो हमने यूज किया था, जो हमारा कोड था वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस कोड जो है हमारा, वो आपको समझ में आया होगा कि कोड कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है। अब देखो जब ये रन करेगा, ठीक है, तो हमें लिख के आना चाहिए होस्ट इज अप, यानी अगर ये आईपी रन कर गई, इसमें पिंग करके मतलब कामयाब हो गया ये इसको पिंग करने में, तो लिख के देगा होस्ट इज अप, और उस होस्ट में वो जो हमने यूजर नेम दिया है ना, वो क्रिएट कर देगा जा करके, मतलब इस आईपी के यहाँ पे आके सर्वर 1 के अंदर ये इसे क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे यूजर क्रिएट कर, अब देखो यहाँ पे आपको पहले यूजर चेक करा देता हूँ, कोई यूजर क्रिएट है कि नहीं है। तो कैसे चेक होता है वो, कैट etc कैट पास wd, ठीक है, ग्रेप और यूजर मैं डालूंगा। आप देखोगे यहाँ पे आरपीसी यूजर है, ये कुछ यूजर्स हैं, ठीक है। क्लाउड नाम से कोई यूजर है क्या, क्लाउड नाम से कोई यूजर है यहाँ पे, नहीं है। तो हम क्लाउड नाम से बनाएंगे यूजर, एंड देखेंगे क्या वो क्लाउड नाम का यूजर इसके अंदर आता है अपने आप या नहीं आता है, ठीक है। सो हम आ चुके हैं यहाँ पे, एंड कंट्रोल एल से स्क्रीन क्लियर, सी एच मोड करेंगे अपन, एग्जीक्यूटिव परमिशन दे दूंगा मैं, ठीक है। 5 अगर नहीं दी है तो दे दूंगा, अगर दी है तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं इसे कर दूंगा रन फॉर लूप 5.sh, एंटर किया मैंने, अभी पूछा यूजर नेम, मैंने कहा क्लाउड 11, ठीक है। एंटर मैंने किया, जैसे करूंगा एंटर, इसने बोला कि अप है, अप है। पासवर्ड क्या है इसका, पासवर्ड है इसका रेड हैट, एंटर किया। जैसे एंटर करूंगा, अभी चला गया सेकंड आईपी पे, सेकंड आईपी कैसे मुझसे पूछा कि वो भैया अप है, चल रही है, पासवर्ड क्या है इसका, पासवर्ड मैंने उसको बताया रेड हैट, एंटर किया। ओके, इसने दोनों पासवर्ड मेरे दोनों में एंटर कर दिया। अब थर्ड वाले का क्या करेगा, ये थर्ड की तो आईपी गलत है ना, थर्ड सर्वर हमारा एक्टिव ही नहीं है, तो लिख के देना चाहिए इज डाउन, सीरियस लिख के आ गया सर्वर इज डाउन, लिख के आ गया ना सर्वर इज डाउन। अब हमें क्या चेक करना है कि इसके अंदर जो है, और अब मैं करूंगा इसको रन, एंड अब इसने पूछा तो मैंने बनाया क्लाउड 12, एंटर। अब ये मेरे से पासवर्ड पहले का पूछेगा, ठीक है। अब ये सेकंड का पासवर्ड इसने पूछा, राइट, थर्ड को डाउन कर देगा ये, एंड लेट मी चेक इफ इट्स वर्किंग और नॉट, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो हमने सर्वर्स ऐड किए हैं, जो हमने ऐड किए यूजर्स, वो हमें यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे कमांड सर्च करता हूँ, देखो मैं एक बार वापस दिखाता हूँ आपको, cat/etc/passwd, ठीक है, ग्रैब करके हम देखेंगे अपने यूजर्स जो हमने क्लाउड नाम से अभी सेव किए, ठीक है। तो वो मतलब जो हमने यहाँ पे ऐड किए, तो वहाँ देखो हमारे क्लाउड 11 नाम से आ गया, क्लाउड 12 नाम से आ गया, ठीक है। सेम चीज हम एक बार ट्राई कर लेंगे कि हमारे सर्वर 2 पे ऐड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमारी सर्वर 2 की आईपी भी तो उसमें ऐड है ना, हमारी जो server.txt फाइल है सर्वर 2 की पे आईडी है। तो मैं कंट्रोल ऐसे स्क्रीन करूँगा क्लियर, कैट etc सॉरी हाँ कैट etc/passwd, यहाँ करूँगा मैं ग्रैब, और यहाँ कर दूंगा क्लाउड एंड सीरीज। यहाँ पे हमारा आ गया 11 एंड 12 इसमें आ गया, ठीक है। ये हमारे पुराने यूजर्स हैं, हमने अभी कौन से ऐड किए 11 एंड 12, वो यहाँ पे भी हमारे शो हो रहे हैं। तो आपने देखा कैसे हम लोग वहां बैठे बैठे हम अपने क्लाउड पे जा करके, दूसरे सर्वर्स पे जा करके हम उसमें यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। तो आई गेस आपको ये फॉर लूप समझ में आ गया होगा। तो अगर फॉर लूप समझ में आ गया है, तो आप लोग चैनल को नए हो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर लो, प्यारा सा कमेंट करो, दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ठीक है। और हम लोग आगे ना फंक्शंस देखेंगे, वो भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, छोटा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, उसके बाद हेयर डॉग बचा है एंड देन इस सेल स्क्रिप्टिंग खत्म। आपको जितना काम आना है ना, मैंने आपको बहुत बता दिया, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप क्रैक कर दोगे इंटरव्यू, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, सो आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया है तो बाकी मैंने बता ही दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना, सी यू नेक्स्ट टाइम।